अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसे स्कॉलरशिप लेके आऊँ जो कि बिल्कुल फ्री है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे आप मेरा डिप्लोमा देख सकते हैं और मैं 2025 का विनर हूँ। आप लोगों ने सिंपल क्या करनी है, गूगल पे जाके आप लोग लिखने हैं ओपन डोर रशिया स्कॉलरशिप। ओपन डोर रशिया स्कॉलरशिप पे आप क्लिक करके आपको जैसे पहले आइकन मिल जाएगी वेबसाइट का, आप लोगों ने जस्ट इसको ओपन करने है। ओपन के बाद आप कुछ इस तरह की ही डिस्प्ले होगी पेज की। तो ऑलरेडी मैंने लॉगिन की है क्योंकि मैं लास्ट इसका विनर हूँ, तो ये मेरे पास पर्सनल अकाउंट लॉगिन है। जैसे आप उसको ओपन कर दे तो आपको ये मेन डिस्प्ले हो जाएगी। इसमें सबसे पहले क्या है, आप लोगों ने इसका अबाउट सेक्शन से इसके रूल्स है कैसे होंगे, इसकी न्यूज़ अपडेट आपको डेली मिल जाती है। इसकी सब्जेक्ट एरिया कौन कौन सी है, इसका स्केजुअल क्या है, स्टार्ट से लेके एंड तक कौन कौन सी क्लासेस होते हैं। इसकी यूनिवर्सिटी की डिटेल आपको यहाँ से मिल जाती है कि उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये लॉगिन की पेज है, लेकिन अभी लॉगिन नहीं करना क्योंकि अभी आप लोग के अकाउंट नहीं बने और इसके जो डेडलाइन है वो 16 नवंबर तक होते हैं। सबसे पहले हम इनकी सब्जेक्ट देखते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके, तो इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद स्केजुअल क्या है मैं आपको शॉर्ट इनको बता देता हूँ। इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है 1 सितंबर से लेके और 16 नवंबर तक। इसमें पोर्टफोलियो फिलिंग होती है, इसमें आपकी जो बायोडाटा है वो फिलिंग करनी होती है। इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होती है। सबमिशन के बाद इसमें आप लोगों ने एक टेस्ट होते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं। फर्स्ट टेस्ट के बाद आपकी ग्रेडिंग हो जाती है कि आपकी पोर्टफोलियो की ग्रेडिंग हो जाती है। अगर आप अनाउंसमेंट हो जाती है फर्स्ट स्टेज की, जिन्होंने रिजल्ट क्लियर किया और सेकंड स्टेज पे मूव कर देते हैं, उनकी ईमेल भी आ जाती है। ईमेल के बाद आपने सेकंड स्टेज की वेरिफिकेशन करके और अपने डॉक्यूमेंट दोबारा ही उसमें देख लेने और अपलोड करके जो जो चीज़ें उन्होंने रिक्वायर मांगी है आप वो अपलोड कर दें। अब सेकंड स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज ये कि इसमें कौन कौन सी डिग्री से वो सारे आपकी इनकी डिग्री और इनकी कोड यहाँ पे मेंशन से। इसकी जो थर्ड स्टेज है वो ओनली फॉर PhD। इसके अलावा बैचलर और मास्टर ट्रैक की 2 ही ट्रैक होते हैं, इसके अलावा कोई थर्ड ट्रैक इसके नहीं है। सेकंड स्टेज की अनाउंसमेंट हो जाती है जो कि मोस्टली जैसे डेट मेंशन है इस डेट पे ही होती है। सेकंड स्टेज में अगर आपको लग रहा है कि आपके टेस्ट में ये गलती आपने की नहीं है और इसमें मार्क्स आपसे कट लिए, तो आप उसकी अपील कर सकते हैं। उसमें आपके पास 3 से 4 दिन ही होते हैं, आप लोग उसकी अपील करके और फाइनल उनके लिए भेजने होती है। फाइनल अनाउंसमेंट होने के बाद रशिया की ऑफिशियल जो वेबसाइट आप लोगों ने पोर्टल के ऊपर अकाउंट बनाया है उसके ऊपर आपको आ जाती है और आपकी ईमेल भी आ जाती है। जैसे कि मुझे भी एक ईमेल आई है इसमें कि मैंने ये विन स्कॉलरशिप में मैंने विनर हूँ और ये मेरे पॉइंट्स है। थर्ड स्टेज सिर्फ PhD वालों के लिए होती है, बैचलर और मास्टर ट्रैक की कोई थर्ड स्टेज नहीं होती। इसके बाद आपकी 27 फरवरी को आपने क्या करनी है, उसकी जितने भी डॉक्यूमेंटेशन आपको दी है उनकी ट्रांसलेशंस। इसमें आपकी HIV की टेस्ट होती है, इसमें आपकी हेपेटाइटिस B एंड C की टेस्ट होती है, मेडिकल जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो सारी चीज़ें आपने ट्रांसलेशन करके उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ईमेल आ जाती है। इसमें अगर मेंशन होती है अगर आपकी फ़ाइल में कोई मिस्टेक हो तो आपको बता दें कि आपकी फ़ाइल में इस जगह पे ये मिस्टेक है, आप इसको दोबारा फिल करके हमें दोबारा ही भेज दें। तो आप वो सारे मिस्टेक को निकाल करके करेक्ट करके दोबारा इसको फाइल को अपलोड करने हैं और जैसे आप ये सारी चीज़ें अपलोड कर देते हैं, जैसे आपको ये ईमेल रिसीव हो जाती है आपको मेंशन हो जाती है कि आपने 10 जो अप्रैल है तब तक आपने वेट करनी है। आपको एक ईमेल के ज़रिए एक ट्रैकिंग नंबर और इसकी जो यूज़र नेम है वो सारे आपको मिल जाएगी और आपने अपने जो एप्लीकेशन है उसको ट्रैक करना शुरू करना है। उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाती है कि आपका ये जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो चुके हैं। आपको ये मिनिस्ट्री की तौर पर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। ये आपका ट्रैकिंग नंबर है और ये आपका ईमेल है जो आपको लिंक दिया गया है। इस लिंक पे आपने क्लिक करने हैं। क्लिक करने के बाद आपको उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आपने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मेंशन है वहाँ पे और अपना ईमेल और नीचे वेरिफिकेशन का ये कोड लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे आप और नया विंडो की तरफ आप आ जाते हैं। अब नए विंडो की तरफ आप जब आ जाएंगे तो ये इसमें 5 से 6 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज में आपके जो क्वेश्चन है आपका जो डाटा है वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। यहाँ पे आपको तकरीबन 1 से 2 मंथ तक आपने इंतज़ार करना होता है, आपकी जो डाटा है वो यहाँ पे अपलोड हो जाती है। देन इसके बाद जैसे क्वेश्चन एंटर हो जाती है तो ये सेकंड स्टेज पे आ जाती है। देन इसके बाद थर्ड स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे एंड फिफ्थ स्टेज पे आपकी चीज़ें चलती है। इस तरह इनरोलमेंट स्टेज तक जाती हैं। जैसे आपको इस स्टेज पे पहुंच जाती है आपको एक यूनिवर्सिटी की जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो भी मेंशन किए उन लोगों ने, जैसे कि मेरे केस में उन्होंने मेंशन किए हैं इलीना यूनिवर्सिटी की रिप्रेजेंटेटिव। मैंने इसको ईमेल करने हैं कि मेरे ये स्टेज है, मेरी ये स्टेटस है, आप मुझे ज़रा इसके बारे में फ़र्दर गाइड करें।
देन उसके बाद जो फाइनल इंतज़ार होते हैं अब वो है आपका सिलेक्शन लेटर का। वो आपको इलिना ही मैसेज कर देगी कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। आपको एक डॉक्यूमेंट भेजेंगे, एक रेफर लेटर, जो कि मेरा ये रेफर लेटर है, इसमें सारी चीज़ें मेंशन होते हैं। एक आपको सिलेक्शन लेटर भेज देगी।